नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 15 स्टॉक्स देखेंगे, 15 कंपनीज देखेंगे जिनमें फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन हुआ है, राइट। तो इन कंपनीज में केपेक्स हो रहा है और ये केपेक्स जो है ये पिछले साल FY25 में इनिशिएट किया गया है। And it takes around 18 to 24 months for the companies or for the capex to fire, right? So the first company that we look at is PN Gargill. अक्टूबर 2024 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में। मुझे बहुत अच्छा याद, मोतीलाल ओसवाल ने इसका इनिशिएटिंग कवरेज का रिपोर्ट निकाला था, मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ा था, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 8,100। B2C कंपनी है, कंजम्पशन का प्रॉक्सी है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का प्रॉक्सी है, ज्वेलरी बेस्ड थी ये कंपनी। एंड द फिक्स्ड एसेट्स इंप्रूव्ड और फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज फ्रॉम 242 crores in FY24 to 322 crores in FY25, विच इज़ अ 33% ग्रोथ। तो जो भी नए स्टोर्स आए हैं, द टोटल स्टोर्स इफ आई कुड रिकलेक्ट दिस कंपनी हैज़ राइट नाउ इज 53। तो कोको डोको मॉडल पे 53 स्टोर्स है इस कंपनी के। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो मार्च Q4 का जो रिजल्ट था वो काफ़ी कमज़ोर था, तो स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है एंड अब एक तरह से कहीं ना कहीं बॉटम आउट होके फिर से ऊपर जाने की एक तरह से कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस कंपनी में एक और डेवलपमेंट जो हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कि 1000 करोड़ का QIP अप्रूव हुआ है। तो इस साल में वो QIP होगा, तो कंपनी फंड रेज कर रही है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड फर्दर। तो इस कंपनी में मुझे लगता है कि ग्रोथ दिख सकता है वंस डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेशली इन द रूरल पार्ट, especially in rural India picks up. So this is one company, right? दूसरी कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर, राइट। सो दिस इज 14,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। प्रोडक्ट जो बनाती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स है। तो क्या होता है कि हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लड यूरिन वगैरह कलेक्ट होता है, तो जो एक्सरे होता है या फिर स्कैनिंग मशीन्स होती है जिसमें से वो इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सी बीमारियां है किसी को, कौन सी बीमारियां नहीं है, उसमें वो जो कलेक्ट किया जाता है ब्लड और यूरिन, उसमें केमिकल ऐड किया जाता है जिसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स। तो राइट, तो ये कंपनी वो बनाती है। CDMO का एक मैसिव टेलविंड जो दिख रहा है उसके ऊपर ये कंपनी राइड कर रही है। 70% जो माल बनाती है वो करीबन यूरोप या फिर यूरोपियन जोग्राफीज को एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट्स करीबन 70% है। इसका फिक्स्ड एसेट 172 करोड़ से 268 करोड़ तक हुआ है, 56% का ग्रोथ है। ये कंपनी भी एक QIP लेके आ रही है, 1500 करोड़ का QIP लेके आ रही है। तो इस कंपनी में मैसिव ग्रोथ दिख रहा है आगे, और उसका अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले 2 साल का, तो काफ़ी कंसोलिडेटेड तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर एक अच्छी कंपनी है। CDMO का एक जो टेलविंड है उस पर ड्राइव करिए, तो इट्स अ ग्रोथ कंपनी, राइट। तो नॉर्मली जब भी मैं कंपनीज को कैटेगराइज करता हूँ, आई ट्राई टू कैटेगराइज देम इन ग्रोथ, क्वालिटी एंड वैल्यू। ग्रोथ तो ऐसे कंपनीज होते हैं जिनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो, 25% EPS ग्रोथ, 50% EPS ग्रोथ, तो काफ़ी एविडेंट होता है मैनेजमेंट जब गाइडेंस देता है कि ग्रोथ कंपनी है ये। क्वालिटी कंपनी वो होती है जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी तगड़ा हो, मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी होना चाहिए। CFO टू EBITDA 1 के ऊपर हुआ तो बहुत बढ़िया, मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है सप्लायर के साथ, डिमांड जो बायर्स होते हैं उनके साथ। तो ये क्वालिटी कंपनीज होती है। और तीसरी कंपनीज होती है वैल्यू कंपनी, जो एक तरह से टर्न अराउंड कंपनी होते हैं, जो जिनकी काफ़ी हालत ख़राब होती है, कोई उनको छूता नहीं है, एकदम यतीम होते हैं, राइट। और टर्न अराउंड होते हैं, उनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ख़राब होते हैं, बट फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसकी वजह से वो कंपनीज टर्न अराउंड करते हैं। तो नॉर्मली वैल्यूएशंस ऐसे कंपनीज के काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो नॉर्मली इस PPT में या फिर इस वीडियो में आपको जो भी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे वो ग्रोथ कंपनीज है, बिकॉज केपेक्स जब होता है इट्स अ फ्यूचर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें क्वालिटी नहीं है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, CFO टू EBITDA खराब है, 0.2 0.3 टाइप्स है, राइट। और वैल्यूएशंस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो राइट, तो वन नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि हम किस बकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस उस प्रकार के रहने चाहिए, राइट। तो थर्ड कंपनी दैट वी डिस्कस इज रत्नवीर प्रिसिशन। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो Q1 में जो FY26 का Q1 है उसमें जो केपेक्स हुआ है इंडिया में, उस केपेक्स में 53% जो केपेक्स हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स है, एंड वो 53% में से 34% जो केपेक्स हुआ है दैट केपेक्स हैज हैपेंड इन मेटल प्रोडक्ट्स, राइट। तो मेटल प्रोडक्ट्स में एक मैसिव मैसिव टेलविंड दिख रही है, राइट। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 818 करोड़ है। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो स्टेनलेस स्टील आप देख रहे हो उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन हुआ है 74 करोड़ से 186 करोड़, विच इज 2.3x। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका EPS जो है वो 38 है, जो काफ़ी अच्छा EPS है। P मुझे लगा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कम हुआ है P। तो इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं वैल्यू भी दिख रहा है। तो इसका एक सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस
कर सकते हैं रत्नवीर प्रिसिशन का, राइट। तो फोर्थ कंपनी इज ब्रांड कंसेप्ट्स। तो ये कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो सूट केसेस, ब्रीफ केसेस, ट्रैवल ब्रीफ केसेस आप देख रहे हो पिक्चर में, वो बनाती है। फैशन प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है। फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन 40 करोड़ टू 52 करोड़, 30% ग्रोथ। ईपीएस काफी खराब है, -40 है। पी काफी ज्यादा है, 56 है। तो ना इसमें क्वालिटी है, ना इसमें वैल्यू है, ना इसमें ग्रोथ है, फ्रेंकली स्पीकिंग, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी इज कैंटेबल रिटेल। तो एक और कंजम्पशन ड्रिवन प्ले है, राइट। रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर भी करती है और रिटेल भी करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2200 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन 402 करोड़ से 508 करोड़ हुआ है, विच इज अ 26% ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ इज डिसेंट एट 20%, ये पिछले साल का ईपीएस ग्रोथ है। एंड द पी ऑफ दिस कंपनी इज 30। तो Q2 के बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आए हैं, जो मैंने एक बार डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो में, HDFC सिक्योरिटीज का, नुवामा का, राइट, कह रहा है कि Q2 के बाद जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो अर्बन कंजम्पशन है, वो पिकअप करेगा। एंड उसके बाद ही ये जो कंपनीज है जो रिटेल साइड पे है, वो एक तरह से दौड़ना शुरू करेंगी। उसके पहले ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख के कुछ होगा नहीं, राइट। सो देर इज सम टाइम बिफोर द कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन काइंड ऑफ बकेट विल पिक अप, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी इज बालूफोर्ज। जिस कंपनी को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। कंपनी क्रैंकशाफ्ट्स बनाती है। 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिक्स्ड एसेट्स 57 करोड़ से 183 करोड़ हुआ है, 3.2x ग्रोथ है। ईपीएस ग्रोथ फिनोमिनल है इस कंपनी का, 104% का ईपीएस ग्रोथ है। एंड इट इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 35। अगेन ये भी एक ग्रोथ कंपनी है। ये स्टॉक्स काफी ऊपर जा चुके हैं। दीज आर स्टॉक्स ऑफ द प्रीवियस बुल रन। इसमें बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे, राइट। तो अभी थोड़ा एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। इनका पी बहुत ज्यादा हो चुका था। B2B कंपनीज है, नॉर्मली मार्केट एक 35 का पी नहीं देता एक B2B कंपनीज को, इवन इफ द ईपीएस ग्रोथ इज लाइक 100-120। तो नॉर्मली बुल मार्केट में आप ज्यादा पी दे सकते हैं, बट अब एक बेयर मार्केट चल रहा है, फिर एक सीरियस टाइम करेक्शन हो रहा है। प्राइस करेक्शन तो नहीं हो रहा है, एक टाइम करेक्शन हो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। तो नॉर्मली मार्केट्स जो है ऐसे कंपनीज को ज़्यादा पी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही होते हैं कुछ वक्त तक ऐसे कंपनीज जो एक तरह से प्रीवियस बुल मार्केट के एक तरह से लीडर्स थे। इंटीग्रा इंजीनियरिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन 855 करोड़ का है। माइक्रो कैप कंपनी है, प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाती है। तो जो ये आप पिक्चर में देख रहे हो, जो भी वंदे भारत जैसे ट्रेन है या फिर मेट्रो ट्रेन है, उसके इंटीरियर मशीनरी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। फिक्स्ड एसेट ग्रोथ 30 करोड़ से 58 करोड़, विच इज 93% ग्रोथ। तो बहुत सारे कंपनीज जो स्पेस में है, मशीनरी स्पेस में, काफी रिसेंटली ऊपर गए। आप देख लीजिए स्टॉक प्राइस या स्टॉक चार्ट्स देख लीजिए, टेगा इंडस्ट्रीज का, लॉयड्स इंजीनियरिंग का, इंटेग्रा का भी आप देखोगे तो काफी रिसेंटली एक तरह से जंप हुआ है स्टॉक प्राइस इन कंपनी का। तो एक कहीं ना कहीं मेजर टेलविंड फिर से आते हुए दिख रहा है रेलवेज में या फिर वैगन्स में एक तरह से। तो 27% का ईपीएस ग्रोथ है, 41 का पी है इस कंपनी का, राइट। अपार इंडस्ट्रीज काफी फेमस स्टॉक, ये कंडक्टर्स और केबल्स बनाती है। इट्स अ प्रॉक्सी फॉर द पावर ग्रोथ इन इंडिया। 37,000 करोड़ का एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ईपीएस ग्रोथ 0 रहा है, पी 45 है। तो पी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में, राइट। इसका भी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 1193 करोड़ से 1543 करोड़, विच इज 29% इंक्रीज से एक तरह से बढ़ा है। तो अपार इंडस्ट्रीज आई थिंक बहुत जगह पे डिस्कस हुई है, काफी फेमस स्टॉक है, राइट। केपी एनर्जी, अगेन इसमें एक मैसिव टेलविंड है रिन्यूएबल का, राइट। ये भी एक मैसिवली ग्रोथ कंपनी है। 3600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ईपीसी कंपनी में बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल काफी कमजोर होता है, राइट। तो क्वालिटी तो नहीं होती ईपीसी कंपनीज में। वैल्यू भी नहीं दिख रहा है, काफी 31 का पी है। 31 ऑप्टिकली थोड़ा कम पी लगता है, बट एक्चुअली 31 एक ज्यादा पी है, स्पेशली इफ यू लुक एट दिस सेक्टर। ईपीएस ग्रोथ काफी 98% का है, तो ग्रोथ कंपनी है। फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन 174 करोड़ टू 420 करोड़, विच इज 2.4x। तो ये विंड टर्बाइंस वगैरह जो रिन्यूएबल का प्ले है, वो ये कंपनी एक तरह से उसमें इन्वॉल्व है। तो एक और इसका जो भाई है वो एक केपी ग्रीन एनर्जी, इसमें सोलर विंड इसमें भी आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 11,000 का है। सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स बना रही है कंपनी। ईपीएस ग्रोथ 82 है, पी इज 33। द फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हैज बीन 979 करोड़ टू 2,361 करोड़, 2.4x का ग्रोथ है। काफी मैसिव ग्रोथ है केपी ग्रीन एनर्जी का। रिन्यूएबल्स का एक तरह से टेलविंड है यहाँ पे। टेक्समैको
रेल अगेन, ये कंपनी का भी स्टॉक प्राइस रिसेंटली काफ़ी ऊपर गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,000 करोड़ का है, वैगन्स बनाती है, ईपीएस ग्रोथ इज 122, पी इज 33, फिक्स्ड एसेट ग्रोथ इज 460 टू 996 करोड़ विच इज 2.1x ग्रोथ। तो टेक्समैको रेल एक तरह से देख सकते हैं हम, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज डीपी आभूषण। इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 200 से आई थिंक 1200, तो करीबन 8x का इंक्रीज हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में। 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज्वेलरी एक तरह से ज्वेलरी बेचती है ये कंपनी। फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हैज बीन फ्रॉम 49 crore to 65 crore which is a 33% growth. EPS is 79% which is an extraordinary EPS. तो डीपी आभूषण और आप इफ यू कंपेयर पी एन गार्गिल, तो पी एन गार्गिल का ईपीएस ग्रोथ काफी कमजोर है, डीपी आभूषण का काफी अच्छा है, लोअर बेस से ऑपरेट कर रही है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट अ डीपी आभूषण इज अ बेटर काइंड ऑफ अ कंपनी व्हेन यू कंपेयर इट टू लेट्स से द व्हेन यू कंपेयर इट टू पी एन गार्गिल। तो पी इज 34, वन कैन लुक एट दिस कंपनी, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज KDDL। तो इसका जो ये कंपनी वॉच और एक्सेसरीज बनाती है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ईपीएस ग्रोथ -8 है, तो ईपीएस ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है। कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में एक तरह से ये कंपनी आती है, पी काफ़ी ज़्यादा है, 38 का पी, राइट। इसका भी फिक्स्ड एसेट ग्रोथ करीबन 73% का हुआ है, राइट। आइस मेक रेफ्रिजरेशन, तो ये आइसक्रीम के जो स्टोर करने के लिए या फिर जो आइस प्रोडक्ट्स स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, दैट इज व्हाट दिस कंपनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्स। कूलिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती है, छोटी कंपनी है, 13 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 2.7x ग्रोथ हुआ है, राइट। दिस इज लाइक रियली गुड ग्रोथ, 2.7x ग्रोथ इन फिक्स्ड नेट एसेट्स। ईपीएस ग्रोथ -23 है, पी 54 है, तो वैल्यू तो नहीं दिख रहा है, 54 का पी बहुत ज़्यादा पी है, और ग्रोथ भी नहीं दिख रही है, बट 2.7x ग्रोथ दिख रहा है, तो अगर इसको एनालाइज भी करेंगे तो पी इतना ज़्यादा है इसका, मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा बने इस कंपनी में, राइट। द नेक्स्ट कंपनी, एंड दिस इज द लास्ट कंपनी, विच इज जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो सिविल कंस्ट्रक्शन में है ये कंपनी, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह बनाती है, करीबन 1,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 21% का एक तरह से फिक्स्ड एसेट ग्रोथ है। पी बहुत ऑप्टिकली कम दिखता है ईपीसी कंपनीज का, 21 का पी दिखता है, बट अगर आप इंडस्ट्री पी देखो तो इट्स ऑलमोस्ट 23, तो ज़्यादा पी पे ध्यान देने की इतना, आई मीन इट्स पी बहुत ऑप्टिकली कम दिखता है ईपीसी कंपनीज का, उतना ही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ईपीएस ग्रोथ 27 है, आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड अस विद रिगार्ड्स टू द ईपीसी प्रोजेक्ट्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मे बी देयर कुड बी सम मोर टेलविंड्स, द फैक्ट दैट there is so much government capex that is still happening, but I think the best of the best is behind us with regards to EPC companies, but one can always look at these companies, right? So this was a list of 15 companies. Out of these 15 companies, we are going to further analyze a couple of companies. Do let me know which companies we can analyze further. Thank you very much for your time, guys. Take care. Bye bye.